फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। सेकंड टॉपिक है फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स के द्वारा एल्केन और एल्कीन्स कैसे बनते हैं, इसकी प्रक्रिया चालू होगी। ठीक है, तो ये है, इसका मतलब है फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स का मतलब ये है कि आप एल्केन्स और एल्कीन्स एल्काइंस एल्किल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं। इसका मतलब एक तो होता है एल्केन CnH2n+2 और उसमें एक हेलोजन अगर जोड़ देते हैं, हेलोजन पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। आवर्त सारणी में जो हेलोजन्स होते हैं नियोन, क्रिप्टॉन, इन हेलोजन को अगर जोड़ देते हैं तो ये रिडक्शन होता है। ए है रिडक्शन मतलब अपचयन। अपचयन का मतलब है कि एक हाइड्रोजन का कम हो जाना। ये हाइड्रोजन इसमें से निकल रहा है, CnH2n+1 2 एल्केन का फॉर्मूला होता है, तो एल्केन का होता है CnH2n+1, इसमें हेलोजन जोड़ दिया तो ये बन जाएगा CnH2n+2 एल्केन बन जाएगा। तो ये तो होता है एल्किल, ये होता है एल्केन। ओके, तो एल्किल हैलाइड्स अंडरगो रिडक्शन विथ जिंक एंड dilute hydrochloric acid to give alkanes in general. The reaction can be represented as, तो रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CnH2n+1 Zn जिंक और हाइड्रोजन को कैटालिस्ट के रूप में लेंगे, उत्प्रेरक के रूप में, तो बन जाएगा CnH2n+2 एल्केन। ओके, CH3Cl ये हेलोजन का एक प्रकार है। क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, ये 4-5 हेलोजन गैसेस होती हैं जो आवर्त सारणी में पाई जाती हैं। आवर्त सारणी को आप ध्यान से देखिएगा और मैं भी आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताती रहूँगी कि हेलोजन्स क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट वाली टेबल होती है वो हेलोजन्स की होती है, वो इन एल्केन्स में जुड़ती है एल्किल में, तो ये हेलोजन बनाते हैं। एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये हेलोजन्स बन जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन के एक निकलने से अपचयन हो जाता है। ये रिडक्शन का इसको बोलते हैं अपचयन, रिडक्शन बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन एक कम हो जाता है एल्केन या एल्कीन से। ये है CH3Cl, ये क्लोराइड इसमें जुड़ा है, तो क्या बन जाएगा, जिंक और हाइड्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH4 मैथेन बन जाएगा। C2H5Cl ये मैथिल, ये क्या है, एथिल है, मैथिल नहीं सॉरी एथिल है ये, क्योंकि C2H5 है, क्योंकि दो है मैथेन तो C1 होता है और ये C2 है तो उसमें एथेन होता है, तो ये एथिल है C2H5। और इसमें हेलोजन जोड़ दिया, तो हेलोजन जोड़ा तो क्या बना, जिंक और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में C2H6 बन गया, ये बन गया एथेन, ये मेथेन, ये एथेन। ओके, CH3 CH2 CH2 Cl 1 क्लोरोएथेन है ये, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ क्लोरीन और एथेन जुड़ रहा है। CH3 CH2 CH2 जिंक और H+ उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH3 CH2 CH3 बन रहा है, मतलब ये 3 कार्बन वाले प्रेजेंट हो गए, 3 कार्बन आ गए, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन। इसमें एक भी हाइड्रोजन कम नहीं है, आप जोड़ के देख सकते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH3, तो 3 2 5 और 5 3 8, तो C3H8 हो गया, तो ये प्रोपेन बन गया। ये मतलब है, मतलब एल्किल हैलाइड के द्वारा हम एल्केन बना सकते हैं, तो इसे रिडक्शन कहा जाता है। एक हाइड्रोजन का प्लस होना और हाइड्रोजन का जाना दूसरी रिएक्शन होती है। द एल्किल फ्लोराइड्स डज नॉट गिव दिस रिएक्शन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शोइंग लो डिसोसिएशन एंड द हेलोजन्स। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज आयोडाइड्स और दूसरा ब्रोमाइड्स और तीसरा क्लोराइड्स। ये इसकी रिएक्टिविटी के बेस पे बताया गया, क्रियाशीलता के बेस पर, कि ये आयोडीन वाला जो होता है आई हेलोजन, तो वो आयोडाइड्स बनता है। आयोडाइड्स सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, उसके बाद ब्रोमाइड्स होते हैं और उसके बाद क्लोराइड्स होते हैं, तो क्लोराइड्स तीसरे नंबर पे आता है क्रियाशीलता में। ओके, ये है वुर्ट्ज रिएक्शन। दूसरी है वुर्ट्ज रिएक्शन। एल्किल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई एदर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर गिव हायर एल्केन्स। ये हायर एल्केन्स बनाते हैं, बड़े एल्केन्स की संरचना, बड़ी श्रृंखला बनाते हैं। दिस रिएक्शन नोन एज वुर्ट्ज रिएक्शन, इस अभिक्रिया को वुर्ट्ज रिएक्शन कहा जाता है। इन दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन इज एन एल्केन्स विथ न्यू कार्बन बॉन्ड। इसमें नए कार्बन बंध बनते हैं। द रिएक्शन इज यूज्ड इन जनरल टू प्रोड्यूस एल्केन्स विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसमें देखिए ब्रोमाइड जुड़ गया है, इसमें आपको क्रियाशीलता पता चली रही है कि आयोडीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर ब्रोमाइड की होती है, फिर फ्लोराइड्स की होती है। क्लोराइड्स की पहले अपन रिएक्शन की बात कर चुके हैं। अब है CH3Br मैथिल ब्रोमाइड प्लस 2Na प्लस BrCH3। इसमें हेलोजन में क्या जुड़ा है, ब्रोमाइड जुड़ा है। क्या जुड़ा है, ब्रोमाइड, ये सोडियम के साथ जोड़ेंगे और हेलोजन मैथिल के साथ ब्रोमाइड जोड़ दिया, तो क्या बन गया, CH3Br क्या है, ये मैथिल और ब्रोमाइड। 2Na ये सोडियम है प्लस ब्रोमाइड CH3 मैथिल ब्रोमाइड के ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, एथेन, CH3 CH2
CH3 एथेन बन जाता है, C2H6 प्लस 2 NaBr, मतलब 2 NaBr अलग से जो उत्प्रेरक है उत्प्रेरक के रूप में निकल जाता है, 2 NaBr, सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है C2H6Br, ये एथेन और ब्रोमाइड प्लस 2 Na सोडियम प्लस Br C2H5 ड्राई आइदर प्रेजेंस की केस में शुष्क अवस्था में फिर क्या बन जाएगा, C2H5 एंड नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। ओके, मतलब C2H10 बन जाता है नॉर्मल ब्यूटेन मेजर, प्लस ये निकल के आ जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, ये C2H6Br है प्लस 2 Na है, तो ये Na तो अलग हो जाएगा, Br भी अलग हो जाएगा, 2 NaBr तो अलग हो जाएगा, और जो कार्बन हाइड्रोजन की श्रृंखला है वो एक साथ आ जाएगी। ठीक है, C2H5 और C2H5 ये बच रहा है, तो ये आ जाएगा, ये आ गया C2H5 नॉर्मल ब्यूटेन बन गया, क्योंकि 2 कार्बन है, 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटेन बन गया, नॉर्मल ब्यूटेन मेजर। और CH3 प्लस CH2CH ये कार्बन की श्रृंखला बच जाएगी, और 2 NaBr इसमें भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, व्हेन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स आर टेकन, ए मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स with odd and number of carbon atoms are obtained। इसमें क्या है, ये मैथिल ग्रुप है, ये एथिल वाला है, CH2 के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है प्लस 4 Na। दबा के शुष्क अवस्था में क्या बनेगा, ये CH3 ये आपको करके देखना होगा, आपको एक बार कॉपी नोट डाउन करके देखना है, तब समझ में आएगा। मैथिल एथिल 2 CH3 के साथ हेलोजन जुड़ा है प्लस 4 Na है प्लस 2 Br है प्लस CH3 है, तो इसमें से भी NaBr को अलग कर देंगे, तो देखिए लास्ट में निकला हुआ है 4 NaBr। फिर कार्बन की श्रृंखला को एक साथ लिख देंगे, CH3 और ये वाली तो CH2 ये CH3 प्लस 4 NaBr को अलग निकाल देंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और आपका बन जाएगा एक, क्या बनेगा वोटर्स रिएक्शन में एल्केन बन जाएगा। क्या बनेगा, वोटर्स रिएक्शन में एल्केन बन जाएगा, इसे कहते हैं वोटर्स अभिक्रिया। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो देखिए नेक्स्ट पार्ट में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये नीचे पूरा बढ़ा दिया वोटर्स रिएक्शन।